नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत है। आज मैं आपको जो यूनिट 3 गूगल स्टूडेंटों द्वारा आप सबको प्रदान किया जा रहा है उसका सैंपल एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखिए और इसको समझिए। इसमें आपको मैं बताऊँगा समांतर माध्य की गणना को खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत शॉर्टकट मेथड से कैसे किया जाता है, उसके क्या फार्मूला हैं, क्या मेथड्स हैं। चलिए आपको हम सीक्वेंस से बताते हैं तथा इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जिससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। बात करते हैं हमारा क्या है, लघुरीति है। क्या है? लघुरीति है, शॉर्टकट मेथड है। इसमें कहा जा रहा है कि समांतर माध्य की गणना जब खंडित श्रेणी में लघुरीति के माध्यम से यानी शॉर्टकट मेथड से किया जाता है तो गणना आसान को बना देती है। आसान का मतलब यही है, इसमें जो वैल्यू होता है, पद वैल्यू जो होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बड़ी होगी तो और आसान हो जाता है। चलिए इसके फार्मूला की बात करते हैं। इसके फार्मूला क्या है? फार्मूला की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया है, जैसे समांतर माध्य बराबर दिया है एज्यूम मीन। यहाँ जो ए दिया है एज्यूम मीन होगा, यहाँ जो ए दिया है ये क्या होगा? एज्यूम मीन होगा। आप देख पा रहे हैं ये एज्यूम मीन है। उसके बाद सिग्मा एफ डी, उसके बाद एन नंबर है। तो यहाँ देखो यक्स बार का मतलब होता है समांतर माध्य होता है, ठीक, अर्थमेटिक मीन। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य एज्यूम मीन होता है। श्रेणी के वैल्यू में से लिया जाता है, जो श्रेणी पद मूल्य दिया रहेगा उसी में से लिया जाएगा। कोई भी संख्या हो सकती है, आप कोई भी मान सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कोई एक ही लें। और डी का बराबर होता है डेविएशन, यानी जो विचलन होता है। विचलन निकालने के लिए हमें जो श्रेणी के मूल्य हैं उसमें से जो एज्यूम मीन आएगा, हमारा जो एज्यूम मीन ये ऊपर वाला नहीं आएगा, उसमें से माइनस करके हम उसको निकालते हैं। उसके बाद हमारा आगे दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है, ठीक। उसके बाद सिग्मा एफ डी दिया है, यानी गुणनफल निकालना पड़ेगा। जो हमारा फ्रीक्वेंसी है और जो हमारा डेविएशन है उसको मल्टीप्लाई करके हम जो है निकालेंगे। उसके बाद लास्ट में दिया है हमारा यन, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल वैल्यू की बात करता है, टोटल योग की बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं इसके संबंधित एक क्वेश्चन। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास निम्नलिखित आंकड़े हैं। आंकड़ों में क्या दिया है? पद मूल्य दिया है। पद मूल्य हमारे पास क्या है? 100 है, 150 है, 200, 250, 300, ठीक। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? 5 दिया है, 10 दिया है, हाँ 15 दिया है, 10 दिया है, 5 दिया है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और अब मुझे क्या करना है? शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट श्रेणी और समांतर माध्य की गणना करना है। गणना करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जो आपको मैंने बताया अभी ऊपर। ये कारखाने में दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब देखिए इनकी गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना, एज्यूम मीन आप किसी को भी मान सकते हैं। तो ये जो बॉक्स दिया गया है एक चार्ट के माध्यम से, ये जो दैनिक मजदूरी वाला सेक्शन है इसमें मैंने एज्यूम मीन को क्या माना है? 200 मान लिया। जब मैंने एज्यूम मीन को 200 मान लिया तो हमारा फार्मूला क्या कहता है? तो हमें जो है विचलन को निकालने के लिए, डेविएशन को निकालने के लिए हमें जो है, जो हमारा पद वैल्यू है, जो दैनिक मजदूरी है उसमें से क्या माइनस करेंगे? जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे पास एज्यूम मीन है उसको माइनस कर देंगे किससे? जो हमारा दैनिक मजदूरी है। तो 100 माइनस अगर 200 करेंगे, क्या करेंगे? 100 माइनस 200 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो 100 जो है छोटी वैल्यू है, 200 हमारी बड़ी वैल्यू है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी कितने में आएगी? माइनस में आएगी। तो हमारा -100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्रम से नीचे तक करते जाएंगे। अब जैसे 150 है, 150 में से एज्यूम मीन जो हमारा आया है 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -50 आ जाएगा। उसी तरह हमारा फिर एज्यूम मीन 200 है ही, उसके बाद 200 पद वैल्यू है, उसमें से माइनस जब कर देंगे 200 तो हमारा जो आएगा विचलन डेविएशन जो आएगा 0 आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो पद वैल्यू है 250 है, फिर इसमें से एज्यूम मीन माइनस करेंगे। एज्यूम मीन हमारा 200 है तो 250 में से 200 घट जाएगा, तो इसलिए वैल्यू जो आएगी हमारा विचलन जो आएगा, डेविएशन जो आएगा 50 आ जाएगा प्लस में। उसी तरह नीचे भी है 300 है दैनिक मजदूरी,
और हमारे पास जो एज्यूम मीन है उसको जो है 300 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो पद वैल्यू वो आएगा, जो विचलन आएगा हमारा वो आ जाएगा 100। ठीक इसी तरह जब मैं जो है हमारे पास दैनिक मजदूरी दिया है, श्रमिकों की संख्या दिया है, लेकिन मुझे जो है विचलन नहीं मालूम था, डेविएशन नहीं मालूम था। उसके लिए मैंने क्या किया, जो दैनिक मजदूरी था उसमें से एज्यूम मीन को माइनस किया, उसके बाद हमारे पास डेविएशन आ गया। अब मुझे जो है एफडी निकालना है, यानी एफडी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफडी निकालने के लिए हमें जो है सबसे पहले जो श्रमिकों की संख्या है, श्रमिकों की संख्या में से डेविएशन जो है, डेविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे 5 है, 5 इंटू 100 माइनस 100 है, तो माइनस 100 का जब मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस 500 ही आएगा। इसी तरह जो है 10 का है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 50 में तो हो जाएगा हमारा माइनस 500 ही आएगा। जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो जीरो ही आता है। इसी तरह 10 का मल्टीप्लाई जो है प्लस 50 में करेंगे तो 500 आ जाएगा। इसी तरह इसको भी करेंगे तो 5 गुणे 100 तो 500 आ जाएगा। तो हमारा यह एफ और डी आ जाएगा, एफ डी यानी टोटल फ्रीक्वेंसी और डेविएशन की संख्या आएगी हमारे पास। ये हमारे पास आ गया वैल्यू। अब इसमें आपको निकालना क्या है, फार्मूले पे रख देना है। नंबर हमारे पास कितने हैं, 45 हैं। ठीक, और उसके बाद हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी और डेविएशन आया है वो भी कितना है, 0। कितना आ रहा है, 0, क्योंकि ऊपर देखो 5 माइनस माइनस और इधर प्लस प्लस, तो हमारा एफ डी वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला है, फार्मूले पे अगर रखते हैं, एज्यूम मीन हमारा कितना था, 200 था, हमने यहाँ क्या रख दिया, 200 रख दिया। उसके बाद एफ डी कितना आ रहा है हमारा, टोटल एफ डी यानी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन विचलन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया 0 आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। ठीक, उसके बाद हमारा नंबर कितना आ रहा है, यन कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, हमने 45 रख दिया। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा जो समांतर माध्य बराबर आएगा 200 प्लस 0। अब देखो यहाँ दिया ना, 0 में अगर 45 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 200 जो हमारा आ रहा है, जो एज्यूम मीन था वही हमारा क्या हो गया, समांतर माध्य हो गया। यानी एज्यूम मीन ही हमारा क्या हो गया, समांतर माध्य बन गया है। ठीक है, 200 हमारा क्या आएगा, दैनिक मजदूरी रुपये में औसत श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी कितना है, 200 है, और यही हमारी समांतर माध्य हो जाएगी। ठीक, आशा करते हैं आपको क्या है, समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिट 3, ये हमारा यूनिट 3 का नोट्स है। इसी तरह आपको जो है नोट्स मिलने वाले हैं। इसी तरह आगे भी क्रम से आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं। तो यूनिट 3 का नोट्स अगर आपको चाहिए तो देखिए, आपको यूनिट 3 का नोट्स लेने के लिए पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 यानी जो स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो टोटल जो है 9 यूनिट में कंप्लीट किया गया है। ये आपको क्रम से मिलने वाला है, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक मिलेगा, जिसमें आपका 65 मार्क्स का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, 841 पर, किस पे, 841 74 180 पर हाई एसओ नोट्स लिखना है। क्या लिखना है, हाई एसओ नोट्स लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, कैसे लेना है, क्या करना है, यहाँ सब आपको बताया जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको जो है, यदि आप नोट्स लो या ना लो, यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको जो है वहाँ पर अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल ये हमारा है, आप देख सकते हैं, ये है टेलीग्राम चैनल UP SSC ASO 2627। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख ही रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जुड़ते रहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद जो है आपको इसी चैनल पे जो है कंप्यूटर से संबंधित और यूपी स्पेशल से संबंधित जो है यहाँ आपको MCQ कराए जाएंगे, जो एकदम नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बाकी आप लोग को मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग जो है ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।